बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। और आज एक पितृपक्ष से संबंधित रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। बात करते हैं पितरों को तृप्त करने के लिए हम अपने पितृपक्ष में इस विषय से क्या कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारा किया हुआ कार्य निष्फल न हो और उसका सुफल हमको प्राप्त हो। सबसे पहले बात करेंगे तर्पण की। और हम प्रातः शीघ्र नित्यकर्म से निवृत्त होकर जो है तर्पण करते हैं। इसकी विधि हमने आपको पिछले अंक में एक वीडियो से बना करके आपको प्रेषित की। इसमें जो है एक चीज़ थोड़ा रह गई थी उस दिन, इसको आप बताते हैं आज कि तर्पण में आप अपने गुरु को ध्यान करते हुए उत्तर दिशा में और उनके परिवार को दक्षिण दिशा में, और इसके बाद दक्षिण दिशा में उसको दाव को की जड़ को करके आप अपने ससुराल पक्ष के सभी पितरों के लिए, अपने ननिहाल पक्ष के सभी पितरों के लिए और अपने स्वयं परिवार के रक्त संबंधी सभी पितरों के लिए जल अर्पित उससे करेंगे। ऐसा करने से जो है आप अपने इस पितृ ऋण से, गुरु ऋण से और आज अपने ननिहाल पक्ष से, ससुराल पक्ष के से आपको आशीर्वाद प्राप्त होंगे। इसके बाद जो है पितरों को जो हव्य दिया जाता है, एक भोजन के जो है 4 हिस्से निकाले जाते हैं। इसमें पहला हिस्सा जो है कौओं को दिया जाता है। यदि छत पर मुंडेर पर आप एक किसी पीपल के पत्ते पर, बरगद के पत्ते पर, केले के पत्ते पर, या आजकल जो है तुरई का या कद्दू के बेल का जो पत्ता होता है, यानी किसी प्रकार के शुभ पत्ते पर या पत्तल पर रख करके देते हैं। और कुछ भी नहीं तो शुद्ध कागज़ को कभी दे सकते हैं। इस प्रकार से छत पे ले जा कर के, मुंडेर पे ले जाकर रखते हैं, उनके हिस्से का भाग निकालते हैं और इसमें पितृपक्ष में कौओं की प्रतीक्षा करते हैं। उन सभी लोगों को होती है और जो पितरों का श्राद्ध करते हैं, जब कौए आ जाते हैं और वो उस भोजन को प्राप्त करते हैं, जो भोजन का अंश निकाला है उसको वो प्राप्त कर देते हैं, तो समझना चाहिए कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे पितरों को ये भोजन प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से दूसरा जो है पितरों को भोजन पहुंचाने में गाय का महत्व होता है। एक गाय के लिए भी एक भाग निकाला जाता है। हिंदू धर्म में एक पवित्र और पूजनीय जीव है गाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और पितृपक्ष के समय में आप गाय के लिए अगर भोजन निकालते हैं और वो उसे खा लेती है तो समझना चाहिए कि वो हमारे पितरों को निश्चय ही प्राप्त हो गया है, ये संकेत होता है। इस प्रकार से भोजन का अंश निकाला हुआ अगर ये दोनों खा लेते हैं तो धन की, वंश की वृद्धि का आशीर्वाद इनसे प्राप्त होता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर एक अंश निकाला जाता है, एक भाग निकाला जाता है जो कुत्तों के लिए होता है। और इसको आप जो है यथा सम्मान के साथ में किसी पत्तल पर ही रख करके उनके सामने रखते हैं। और अगर वो कुत्ते इस भोजन को प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार से उसको खा लेते हैं तो पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। इसके बाद ये चौथा भाग जो चींटियों के लिए निकाला जाता है, अभ्यागत भाव भी कहते हैं इसको। और इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके एक पत्तल पर जहाँ चींटियों का होना संभव होता है वहाँ पर रख दिया जाता है। अगर वो चींटियाँ इसको खाती हैं तो इस प्रकार से उनके खाया हुआ ये पितरों को प्राप्त होता है। इसके बाद में ये जो है हम इन भागों को निकालते हैं
और इस प्रकार से एक भोजन की थाली किसी जो है व्यक्ति को, जिसे हम अपने पूजनीय मानते हैं, उस पूजनीय व्यक्ति को, जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरि होता है, तो इसे से सात्विक ब्राह्मण को, या जो है स्त्री गई हैं तो सात्विक ब्राह्मणी को, और या अगर कोई ऐसे ब्राह्मण या ब्राह्मणी नहीं मिलते हैं तो अपने मान्य पक्ष के जो है उसी प्रकार से जैसे गए हैं अपने पितृदेव जिनके लिए हम कर रहे हैं ये श्राद्ध, उनसे उनकी जैसी स्थिति थी, अगर वो कुंवारे हैं तो कुंवारे को, और अगर ब्याहे हुए हैं तो जो है उसका इस प्रकार से, विवाहित हैं तो विवाहित को इस प्रकार से हम जो है निमंत्रण करके खिलाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से अगर वो खा लेते हैं, प्रेम पूर्वक खाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो निश्चय ही हमारा पितृ पक्ष में श्राद्ध किया गया जो है सुखदायक और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद में बात करते हैं कि कोई भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, किसी भी प्रकार का हम धर्म से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो उसमें जो है कुछ वस्तुएं जो दिया है, पितृपक्ष में कुछ वस्तुएं दिया जाना आवश्यक होता है, और इन वस्तुओं के दिए जाने से वो पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें जो किसी अनेक प्रकार से सुख शांति का, संतान का, वस्त्र का, धन धान्य का जो वरदान प्राप्त होता है। तो इसमें सबसे पहली वस्तु आती है दही या दूध से बनी खीर। ये इन दोनों में से एक चीज़ अवश्य दिया जाना चाहिए पितृपक्ष में। दूध से ज़्यादा दही का और दूध से ज़्यादा खीर का जो है महत्व बहुत होता है। दूध दही पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान अवश्य करें, और ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से दूसरा, दही जो है पका हुआ होता है, जमा हुआ होता है। पितरों को दही स्थिर होता है, इसलिए उनको प्रसन्न हो, उसको जो है पितरों को जो है पसंद होता है। इसके बाद में दूसरी वस्तु है सफ़ेद मिठाई। दूध से बनी हुई सफ़ेद मिठाई जो है का दान भी इसमें किया जाना बहुत ज़रूरी है। और एक इमरती बनती है जो है उसको उर्द की दाल से, तो इस प्रकार से इमरती या जो है सफ़ेद मिठाई, इनमें से दो में से एक चीज़ अवश्य उनको देनी चाहिए, क्यों इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में जो होता है वो अंधकार में रहता है। इस भाव में वो अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान ना करे, इसके लिए उनको जो है सफ़ेद मिठाई और दही का दान दिया जाता है। इससे वो प्रसन्न होकर के और आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से तीसरी वस्तु है पान। इस प्रकार से पान लगा हुआ जब उनको भोजन के पश्चात दिया जाए तो इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जिसमें पान का मतलब होता है, पान में सुपारी, लौंग, इलायची और मसाला कुछ होता है खाने का। इस पर सादा पान, सिंपल पान जो है दिया जाना बहुत ही घर में सब संपत्ति की वृद्धि कराने वाला होता है। इस प्रकार से धन संपत्ति की बढ़ोतरी के लिए एक तेल का दान अवश्य, यानी कि पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष में आप उस दिन जो है तेल से बनी हुई कोई वस्तुएं उनको भेंट करें, भोजन में अवश्य रखें। तेल से बने हुए कुछ पदार्थ, जो सब्जी होगी तेल से बननी चाहिए। इस प्रकार से अगर आप रोज़ाना पितृपक्ष के निमित्त अपनी जो है एक घर से बाहर निकलने वाली जो नाली होती है, उस नाली के बाहरी सिरे पर या अंदर वाले सिरे पर एक जो है सरसों के तेल का शाम को दीपक जलाएं और उसकी में एक बाती डालें। वो बाती जलती हुई दक्षिण दिशा की तरफ उसका बाती का सिरा रहेगा जलता हुआ। तो इस प्रकार से ऐसा करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, धन दान की समस्या को दूर करते हैं। पांचवी वस्तु नमक। नमक के बिना वैसे तो कोई व्यंजन बनता नहीं है, फिर भी अवश्य ध्यान रखें कि आप जो है सब किसी प्रकार से जो है नमक अवश्य ही प्रयोग करेंगे, और ये इस प्रकार कुंडली में पितृदोष को भी समाप्त करता है। सो इस प्रकार से हमें पितृपक्ष में
किसी प्रकार से केले का दान करें या भोजन में केला जो है शामिल करें, कच्चे केले की सब्जी बनवाएं अथवा पके हुए केले आते ही पहले उनको खिलाएं, या जो है केले जो है गाय को रोज़ाना खिलाएं पितृपक्ष में, तो अवश्य ही ये आपको विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होगी, बृहस्पति भगवान की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि विष्णु भगवान और ये बृहस्पति से संबंध रखता है। तो इस प्रकार से 7वें नंबर की वस्तु जिसका जूते चप्पल है नाम, तो इस प्रकार से इस पितृपक्ष में जूते चप्पल का दान भी अवश्य ही करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करा के उनको छाता या जूता चप्पल अवश्य देना चाहिए। वस्त्र 8वें नंबर की वस्तु है वस्त्र अवश्य ही देना चाहिए। वस्त्र देने से और जूते चप्पल देने से आप इसी प्रकार से अपने जो है संपन्न होते हैं, घर में समृद्धता बढ़ती है, सुख शांति बढ़ती है, और इसके शनि और राहु का दोष इससे दूर होता है। इस प्रकार से वस्त्र दान भोजन कराया जा रहा है। जूते चप्पल के अलावा जो है वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। धोती टोपी गमछा आदि दिया जाना चाहिए, और छाता अगर दिया जाए तो बहुत ही शुभ होता है। इस प्रकार से मृत्यु के 11वें दिन सैयादान में छाता अवश्य दिया जाता है, जूता दिया जाता है। इसी प्रकार से वो यम मार्ग में छाते से ग्रीष्म के ताप से उनकी रक्षा होती है, वो हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से 10वां धन धान्य का दान किसी भी प्रकार के चावल गेहूँ आदि जो भी धान्य होते हैं खाने के, वो जो है अवश्य ही थोड़ा सा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार दालें भी उसमें होती हैं दान धान्य में। और इसके बाद में 11वें नंबर की वस्तु है दक्षिणा, जो है ये किसी प्रकार से जो है भोजन करा के जो है बर्तन, और बर्तन के साथ में उसमें जो किसी प्रकार का कोई भी एक बर्तन 5 बर्तन हो सकते हैं, और इस प्रकार से उनमें दक्षिणा रख करके उनको चलते समय अवश्य ही जो है अर्पित करनी चाहिए। इससे जो है उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, और जब उनको जो है बर्तन मिलेगा तो वो आपको भी जो है बर्तन भाड़े से संयुक्त रखेंगे, संयुक्त करने का आशीर्वाद देंगे। तो इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने समझें, तदनुसार अपने श्राद्ध पक्ष के इस पावन पर्व में अपना अपना जो है फर्ज अदा करते हुए, फर्ज को निभाते हुए, इस प्रकार से हम और आप ऐसा करते हैं, तो आप इस अभी जो है अभी किसी दिन पीछे नहीं कर पाए हैं तो आगे आने वाली तिथि में कर सकते हैं। अगर कोई भी तिथि आपके लिए नहीं आ रही है तो आप रोज़ाना थोड़े इन वस्तुओं में से थोड़ा थोड़ा दान कर सकते हैं, और अगर अमावस्या के दिन तो आज अवश्य ही करने की विचार रखेंगे। तो ऐसा करने से निश्चय ही जो है सुख शांति प्राप्त होगी, सुख वैभव प्राप्त होगा, सब प्रकार से उन्नति होगी, पितरों का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। हर प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हर चैनल आचार्य शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।